ये अभी तक का सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे इजी है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज़ लिसनिंग इन बिजनेस, एक्सप्लेन इट, बैरियर्स एंड थिंग्स, ठीक है। और इम्पोर्टेंस भी आ सकती है, तो इसलिए हम इम्पोर्टेंस को भी लेकर चलेंगे। तो पहले क्वेश्चन क्या पूछा है, डेफिनेशन पूछा है, लिसनिंग की बैरियर्स पूछ रहे, बैरियर्स और इम्पोर्टेंस, ठीक है। तो अब देखो लिसनिंग होती क्या है, उससे जानने से पहले हमें हियरिंग समझना पड़ेगा, ठीक है। तो हियरिंग क्या होती है, वर्सेस लिखा है ये, ठीक है। हियरिंग मतलब होता है खाली सुनना, इसके अंदर एक ही प्रोसेस होता है, सुनना, ठीक है। अब हियरिंग देखो इंग्लिश में होगा पूरा, हियरिंग इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ ह्यूमन बॉडी, इट्स अ फिजिकल एक्टिविटी। अब यहाँ पे एग्जांपल है, ये कोई डेफिनेशन नहीं है, ठीक है, ये बस अंडरस्टैंडिंग के लिए है। यू आर वॉकिंग, हियर अ वॉइस ऑफ अ किड एंड चूज टू इग्नोर एंड मूव ऑन, ठीक है। बस सुनने को हियरिंग कहते हैं, जो कि बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है और एक फिजिकल एक्टिविटी होती है, ठीक है। अब देखो लिसनिंग इससे अपोजिट कैसे है। लिसनिंग के अंदर 3 स्टेज होते हैं, सुनना, समझना, रिस्पॉन्स करना, ठीक है। यहाँ पे बस सुनना होता है। लिसनिंग इज बिट डिफरेंट फ्रॉम हियरिंग, इट इज़ अ मेंटल एक्टिविटी, और ये थी फिजिकल एक्टिविटी। मेंटल एक्टिविटी विच कम्स अप कम्स अप इन साइकोलॉजिकल प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे दिमाग लगाना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है, ठीक है। लाइक यू हियर अ वॉइस, ठीक है। फिर यहाँ से कैलकुलेट, ये कैलकुलेट स्पेलिंग थोड़ी सी ऊपर देखो, पूरी वीडियोस में ना, सब किसी भी वीडियोस में ना स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकती है, ठीक है, तो थोड़ा सा देख लेना। कैलकुलेट इट, मेक अ थॉट एंड अंडरस्टैंड द थिंग एंड रेडी फॉर फीडबैक। हमने सुना, कैलकुलेट किया, मेक अ थॉट, उसके बारे को समझा, उसकी चीज़ों को समझा, उसकी वो क्या कहना चाहता है वो समझा, और अब हम रेडी है फीडबैक के लिए, उसको कुछ आगे बोलने के लिए, ठीक है। तो उस लिसनिंग ये करवाती है। लिसनिंग की एक डेफिनेशन क्या बनेगी, लिसनिंग इज़ द एक्टिव प्रोसेस ऑफ रिसीविंग, अंडरस्टैंडिंग, इंटरप्रेटिंग एंड देन रिस्पॉन्डिंग टू स्पोकन मैसेज, ठीक है। एक एक्टिव प्रोसेस है जो कि पहले ग्रहण करता है, या ज़्यादा हिंदी हो गया, मतलब लेता है, रिसीविंग, समझता है, फिर उसको इंटरप्ट करता है, इंटरप्रिटेटिंग करता है, कि मतलब क्या, मतलब उसको डिकोड करता है, ठीक है। एंड देन रिस्पॉन्स के लिए रेडी हो जाता है एक मैसेज के साथ। अब एक बेसिक सा देख लो, हियरिंग पैसिव और नेचुरल प्रोसेस होता है, लिसनिंग एक्टिव और इंटेंशनल प्रोसेस होता है, ठीक है। ये नेचुरली होता है हियरिंग, और ये एक इंटेंशनली प्रोसेस होता है। अब देखो हियरिंग का मॉडल क्या होता है, हुरियर मॉडल होता है, ठीक है। अब इसको ऐसे समझा, एच से हियरिंग, ये स्टेप बाय स्टेप होगा, जैसे कि वो कम्युनिकेशन में था ना, कि पहले सेंडर हाई भेजेगा, फिर वो ऐसे साइकिल चलते रहता है उसके अंदर। कॉल आ रही है, अरे किसकी है, पासवर्ड क्या है यार, मम्मी की है, ओके। मैंने फ्लाइट मोड कर रखा था, व्हाट्सएप पे कॉल आ गई। लिसनिंग एक्टिव और इंटेंशनल प्रोसेस, ठीक है। हियरिंग होता है एच से, यू से अंडरस्टैंडिंग, आर से रिमेम्बरिंग, आई से इंटरप्रेटिंग, ई से इवेलुकेटिंग, और आर से रिस्पॉन्डिंग, ठीक है। इतना सा समझ में आया, मुझे इसका मीनिंग लिखना था। इवेल्यूटिंग का मतलब होता है सही गलत, ठीक है, इसका मतलब होता है सही गलत। तो ये आपको लिखना है तो लिख सकते हो, नहीं लिखना तो कोई बात नहीं, लेकिन ये हुजियर वर्ड याद रखोगे तो उसके मॉडल्स याद आएंगे, कि एच से पहले वो आएगा, फिर यू से अंडरस्टैंडिंग, आर से रिमेंबर, आई से इंटरप्रिटेटिंग, ई से इवेलुएटिंग, आर से रिस्पॉन्डिंग, ठीक है। इतना समझ में आया पूरा पेज।
अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है, देखो इनकी पता है सबसे अच्छी चीज़ क्या है, जो कम्युनिकेशन सेम, जो सबसे पहला वर्ड था ना, क्वेश्चन वन, जो सबसे पहला था ना, सेम, उसकी इम्पोर्टेंस भी सेम है और इनके बैरियर्स भी सेम है। सबसे अच्छी चीज़ ये है इसकी, सेम एज कम्युनिकेशन बैरियर्स। ठीक है, इम्पोर्टेंस क्या है एक बार पढ़ लेते हैं। बेटर डिसीजन मेकिंग, प्रॉपर हिंदी में लिखा है ताकि समझने में ईजी हो, जल्दी समझाना है। जब मैनेजर टीम की बात ध्यान से सुनता है तो सही इंफॉर्मेशन मिलती है या होती है, जिससे डिसीजन मेकिंग अच्छी हो जाती है, गुड हो जाती है। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, लिसनिंग से गलतफहमी नहीं होती, जिससे कॉन्फ्लिक्ट नहीं होते सीनियर जूनियर के बीच। ट्रस्ट बिल्डिंग होती है, जब सीनियर एक एम्प्लॉय की बात सुनता है तो एम्प्लॉय को वैल्यूएबल फील होता है। ठीक है, ये सब हमने पहले भी पढ़ा रखा है, तो वो ट्रस्ट ज़्यादा करेगा एम्प्लॉय। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, जब एम्प्लॉय काम को सही से सुनता है तब गलती होने की चांसेस कम होते हैं, हैंस एक ही बार में सही काम हो जाता है। ठीक है, बार बार गलत काम करने के चांसेस कम हो जाते हैं। लर्निंग एंड ग्रोथ, बीइंग अ गुड लिसनर हेल्प्स यू टू गेन नॉलेज, बोलो कम सुनो ज़्यादा। ठीक है, तो आप इसके इम्पोर्टेंस या कम्युनिकेशन के इम्पोर्टेंस कहीं पे भी चेंज कर सकते हो। ओके, सेम इसके बैरियर्स, फिज़िकल बैरियर होता है, क्या होता है, नॉइज़ ऑल टाइप की, शोर शराबा, इंटरनेट कम है या कैसे भी है, जो कि फ़िज़िकल एक्टिविटी से होता है। ठीक है, सेंडर दूर खड़ा है तो और बात कर रहा है तभी भी फिजिकल बैरियर होगा, क्योंकि सुना यहाँ पे अभी सुनाई की बात है, पहले था कि दोनों साइड से कन्वर्सेशन हो रही थी, कम्युनिकेशन हो रहा था। अब यहाँ पे बस एक साइड की कम्युनिकेशन की बात हो रही है कि सुनाई नहीं दिया, सेंडर दूर से बात करता है तो फिर हाँ आ रहा हूँ, बात करता है। ठीक है, पुअर सिटिंग, मतलब किसी बेकार या किसी नॉइज़ वाली प्लेस पे बैठा होगा तो फिर उसको आवाज़ नहीं आएगी। साइकोलॉजिकल बैरियर क्या होते हैं, ये बी का मतलब बैरियर है, स्ट्रेस है, बंदा ईगो में है या एंग्री है। इमोशनल नॉट अवेलेबल, इमोशनली अभी अवेलेबल नहीं है तो ध्यान से सुनेगा नहीं। लैंग्वेज बैरियर क्या होते हैं, हैवी शॉर्ट वर्ड्स यूज़ कर लेना, जैसे कि एज सुन एज पॉसिबल, अब सामने वाले को पता ही नहीं है तो उसको समझ में ही नहीं आएगा, तो वो क्या ही रिस्पॉन्स करेगा तुम्हें। डिफरेंट लैंग्वेज में तुम बात कर रहे हो, एक्सेंट इशू है, अगर तुम इंग्लिश में भी बात कर रहे हो तो उसको इंग्लिश की एक्सेंट नहीं आती, तुम्हारा बोलने का तरीका अलग है, तो लैंग्वेज बैरियर्स में ये सब आ सकता है। सेलेक्टिव बैरियर, लैंग्वेज बैरियर्स हो गया, डिफरेंट लैंग्वेज एक्सेंट इशू, सेलेक्टिव बैरियर, सिर्फ वही सुनना जो बस मन में हो, जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि प्राइस करोगे तो सुन लेते हैं, जब क्रिटिसिज्म करोगे तो सुनते नहीं है, तो ये इनके बैरियर्स हो गए। इसमें और भी आ सकते हैं जो कम्युनिकेशन के अंदर है, जैसे कि अब ईगो, वो क्या कहते हैं, वो फियर वाला था ना एक, कि बॉस से बात करने में डर लगता है तो वो कभी कभी बॉस की बात सुन ही नहीं पाते हैं। तो इसमें और भी आप बहुत कुछ लिख सकते हो, सेम कम्युनिकेशन जैसा ही है। ठीक है, इसके अंदर हमने इम्पोर्टेंस बता दी, उसके बैरियर्स बता दिए। ठीक है, लिसनिंग बता दी कैसे हो सकती है। अगर इसके अंदर अगर आपको ऐड करना है तो आप एक और चीज़ ऐड कर सकते हो कि हम इन सब चीज़ों को ठीक कैसे करें। तो कैसे ठीक करेंगे, इन सब चीज़ों को अपोजिट कर देंगे, जैसे लास्ट आंसर में किया था, या इन सब चीज़ों को ठीक करेंगे, जैसे कि फिज़िकल बैरियर में कैसे करेंगे कि नेटवर्क सही रखेंगे, पास जाके बात करेंगे। साइकोलॉजिकल बैरियर में कैसे देखेंगे कि जब कोई स्ट्रेस आउट होगा तो उससे पहले हम इमोशनली कनेक्ट करेंगे फिर हम बात करेंगे। लैंग्वेज बैरियर में सामने वाले की एबिलिटी के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे, उसको शॉर्ट फॉर्म नहीं पता तो हम उसको पहले समझाएंगे या उसको ट्रेनिंग देंगे। इसके अंदर हमें एडेप्टिव बनना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी लोग पॉजिटिव भी बोलते हैं, कभी कभी नेगेटिव भी बोलते हैं, तो इन सबको ठीक कैसे कर सकते हैं आप वो भी लिख सकते हो।
ठीक है, ये इतना ही था। अब इसके अंदर ये अलग से है, यहाँ से अलग है, ये कंक्लूजन ऐड किया था मैंने थोड़ा सा कि हियरिंग ओनली इज़ नॉट गुड, शुड बी गुड लिसनर। ठीक है, यू शुड बी गुड लिसनर इन बिजनेस, लिसनिंग इज़ अ ब्रिज बिटवीन मैनेजर टू हिज टीम and shows his leadership skills too. A bad listener can never be a good manager. ठीक है, इसके अंदर और भी ऐड कर सकते हो कि इसलिए लिसनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है किसी भी बिजनेस का या किसी भी इंडिविजुअल लेवल पे अपने आप को इम्प्रूव करके दिखाने का। ठीक है, तो लिसनिंग का बस इतना सही कॉन्सेप्ट था, इस ज़्यादा बड़ा नहीं है।